हाँ जी, today is day 12 of the fast track revision series for CA Final AFM January 2026 students. Up till now we have completed 6 chapters and the 7th chapter that is the forex is ongoing. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्विंग कुछ भी है प्लीज आस्क इन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। सर क्या फायदा है उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हो स्पेसिफिक टू द एएफएम फॉर जनवरी 2026। मेरा मिनिमम टारगेट ये है फ्रॉम दिस सीरीज इज कि आपको 90 मार्क्स मिले। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनका मिनिमम 90 मार्क्स आना चाहिए। आपका बस काम क्या है ये वीडियो को देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना एंड एक सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना। ठीक है? अगर आप नए हो इस चैनल में अ ब्रीफ अबाउट मी, मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर एंड आई एम अ सीए फाइनल एंड अ सीए ट्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट टुडे अगेन विद द फॉरेक्स एंड आज हम क्या करेंगे आपको पता ही है, हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ-साथ जो भी कोई डाउट्स है, ठीक है? कोई भी कांसेप्ट जो छूट गए हैं उसको भी लेके चलेंगे। ठीक है? आ जाओ, लेट्स डू इट एंड आवर टारगेट लेट्स मेक इट टू 90 मार्क्स ओनली। ठीक है? मिनिमम 90 हमें चाहिए ही, उससे कम तो हम लेके ही नहीं जाएँगे, बराबर? मेरी गारंटी आपको मिलेगा, बस आप बस इसको फॉलो करो जो मैं सिखा रहा हूँ एंड क्वेश्चंस को वैसे ही प्रैक्टिस करो जो मैं बोल रहा हूँ। गिवन अभी 1 महीना और बाकी है, डेढ़ 2 महीना और बाकी है, ठीक है? 1 महीने पकड़ के चलो, अब नवंबर तो आज 10 तारीख हो गया है, 8 तारीख हो गया है। तो गिवन इतना टाइम कम है, लेट्स मेक एफर्ट टू स्कोर एटलीस्ट 90 मार्क्स एंड गिव 200% इन इट। ठीक है? आ जाओ। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ऑन अप्रैल 3 2016 अ बैंक कोट्स द फॉलोइंग। स्पॉट एक्सचेंज रेट बोलता है डॉलर 1 का आईएनआर 66.5225, आईएनआर 67.5945। नाउ टेल मी अगर ये वाला जो कोट है इट इज अ डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। सर मेरे को ये बताओ मेरा ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है? सर ये डायरेक्ट कोट है। कैसे सर? ये कोट है रुपी पर डॉलर। हमें पता है जहाँ पे फॉरेन करेंसी नीचे है, ठीक है? हमें पता है फॉरेन करेंसी जो बेस में है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट कोट। तो हमारा सही ये डायरेक्ट कोट दिया हुआ है। रुपी पर डॉलर क्या बोला है? 66.2525 एंड 67.5945। सर मेरे को फट से बता दो 66.2525 क्या मेरा बिड है या ऑफर है? सर बिड है। 69 67.5945 क्या है मेरा बिड है या आस्क है? सर आस्क है या फिर उसको ऑफर भी बोला जाता है। 2 मंथ स्वैप पॉइंट्स 70 पॉइंट्स या 90 पॉइंट्स दिया हुआ है। स्वैप पॉइंट्स इज नथिंग बट अ फॉरवर्ड पॉइंट्स आप पकड़ के चलो। 3 मंथ स्वैप पॉइंट्स बोला मेरे को 160 प्लस 186 मतलब बीट का 160 और आपका ऑफर का 186। इन अ स्पॉट ट्रांजैक्शन डिलीवरी इज मेड आफ्टर 2 डेज मतलब हमें अगर ये मैंने बोलना भी भूल गया था कि जब भी स्पॉट हम यहाँ पे बोलते हैं इक्विटी में क्या होता है आज आपने खरीदा तो आपके अकाउंट में 3.5 महीने के बाद डिलीवरी आ जाता है बराबर। फॉरेक्स में क्या होता है नॉर्मली आज अगर आप खरीदोगे T+2 सेटलमेंट होता है। पहले इक्विटी में भी T+2 था, अभी T+1 हो गया है। अब धीरे-धीरे टी में आने वाला है कि आज ही करोगे आज ही आ जाएगा। बराबर? इट इज़ टेकिंग टाइम बट इट विल हैपन और कुछ-कुछ में हो भी चुका है आई गेस। ठीक है? अज्यूम स्पॉट रेट्स डेट एज़ ऑफ 5th अप्रैल 2016। ये मान के चलो जो भी स्पॉट का रेट दिया हुआ है 66.2525 जो भी है, इसका स्पॉट डेट है 5th अप्रैल। ठीक है? You are required to ascertain swap points for 2 months and 15 days for June 2020 for 20th June 2016. Determine foreign exchange rates for 20th June 2016 and compute the annual rate of premium या discount on US dollar on INR on an average rate. हमें ये क्यों करना पड़ेगा? ये क्वेश्चंस वी आर डूइंग ओनली फॉर द ब्रोकन पीरियड वाला जो कंसेप्ट है उसके लिए। हमने जो बात किया था कि भाई मेरे को 10 जून का चाहिए, 7 जून का 7 जनवरी का चाहिए, पर हमें दिया हुआ है 31 जनवरी तक का। तो हम क्या वो 7 दिन के लिए पूरा महीना का लेंगे? नहीं, हम वो 7 दिन का ही पैसा देंगे, दैट इज़ ब्रोकन पीरियड, ठीक है? अब समझते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मेरे को क्या बोला है 2 मैन और 3 मैन, अगर मैं आज अप्रैल में खड़ा हूँ 3rd अप्रैल, मान के चलो इसको 1st अप्रैल ठीक है? तो यहाँ से 2 महीना क्या होता है अप्रैल, मई, 38 में होता है बराबर, तो 3 महीना कब होता है? जून में। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो मैं अप्रैल में खड़ा हूँ, तो अप्रैल और मई एंड हो गया मेरा ये ये मेरा हो गया 2 महीना और जून में मैं आऊँगा तो ये मेरा 3 महीना हो जाएगा और मेरे को क्वेश्चन कहाँ बोला कहाँ निकालने बोला? मेरे को बोला 20 जून का 2 महीना 15 दिन मतलब ये प्लस 15 डेज़ निकालने बोला है, बराबर? तो मेरे को मई का तो चलेगा, मई का फॉरवर्ड रेट इज़ ईज़ी 66.2525 प्लस द फॉरवर्ड पॉइंट वहाँ से निकल जाएगा और 3 महीना वाला भी ईज़ी है 66.52525 प्लस 160 पॉइंट्स बट मेरे को निकालना है 2 महीना 15 दिन का। तो मैं क्या करूँगा 2 महीना मतलब कितना दिन होता है? 60 डेज़। 3 महीना मतलब कितना दिन होता है? 90 डेज़। तो मैं यहाँ से बैलेंस फिगर के लिए निकाल लूँगा कि 30 दिन का कितना निकलता है। उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा नंबर ऑफ टाइम पीरियड से। देखते हैं कैसे करना है। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, मेरे को स्वैप पॉइंट्स निकालना है। तो भाई मेरे को 2 महीने का पॉइंट दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। 3 महीने का दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। तो डिफरेंस वो 1 महीने का पॉइंट्स क्या है? मतलब अगर मेरे को बोला आज मैं अप्रैल में खड़ा हूँ, तो मई का मेरे को दिया हुआ है, जून का दिया हुआ है और मेरे को निकालना है यहाँ का फॉरवर्ड पॉइंट क्या है? तो ये दोनों का डिफरेंस होगा, वही मैं बोल दूँगा फॉरवर्ड पॉइंट है। येस और नो? हाँ या ना? हाँ सर बोल देगा। तो हमने बोला कि 2 महीने का 70-90 है, 3 महीने का 160-186 है, तो बैलेंस 30 दिन का जो डिफरेंस है उस टाइम पीरियड के एफआरए में याद है? हम बोलते हैं द बिगर फैक्टर इक्वल्स टू द एफआरए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल फैक्टर, याद है क्या? हम जब एफआरए ये करते हैं कि भाई ये 3 महीना है, ये 6 महीना है, तो 3 महीने का रेट और 6 महीने का रेट और ये एफआरए रेट, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। याद नहीं आ रहा है तो जल्दी से आईआरएम का वीडियो जाके देख लो एंड उससे याद आ जाएगा। तो जो भी ये स्वैप पॉइंट्स हमने निकाला 30 दिन का, मतलब यहाँ का मेरे को स्वैप पॉइंट निकल गया। बट क्या मेरे को 30 दिन का काम है या 15 दिन का काम है? सर 15 दिन का काम है, तो इसको क्या करेंगे 40 90 ठीक है इंटू 15/30 हमेशा बाई 2 नहीं होगा बिकॉज़ ये 15 डेज़ था बोल के बाई 2 कर दिए, बट एक्चुअली क्या है 90 इंटू फॉर मेरा जो टाइम पीरियड कितना दिन के लिए निकालना है वो 90 जो है कितना दिन का है 30 दिन का है, बराबर, तो हमने निकाल लिया। तो स्वैप पॉइंट्स 2 महीना 15 दिन का क्या होगा 70, यहाँ तक तो 70 था, प्लस मैं क्या बोलूंगा भाई 45 प्लस 45 मतलब 115, सेम थिंग यहाँ पे 90 प्लस 48 मतलब 138। समझ आया स्वैप पॉइंट्स निकालना? सर इजी है क्या? हाँ इजी, एक बार देख लेना अगली बार नहीं देखना पड़ेगा। जस्ट सी दिस क्वेश्चन ओनली वंस ऑन द फर्स्ट रिवीजन, डोंट सी इट इन द सेकंड रिवीजन, हो जाएगा काम। स्वैप पॉइंट्स बराबर, डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज फॉर जून 20 2016। सर अब तो इजी है, मैंने तो निकाल लिया भाई। आज स्पॉट रेट ये है, आज से जून 2020 जून कितना होता है बताओ मेरे को, 5 अप्रैल से कितना होता है? अप्रैल का 25 दिन बराबर, मई का 31 दिन, जून का 20 डेज, दैट इज 76 डेज होता है बराबर। 76 अगर होता है और 2 महीना 15 दिन में कितना होता है 30 31 एंड 15, 76 हो गया। मतलब 2 मंथ्स 15 डेज इज इक्वल टू 28 जून 2016 एंड दिया वही था मेरे को। अगर मान लो और भी कुछ होता हम एक बार निकाल देंगे कैलकुलेशन जब रिवाइज करेंगे। तो भाई 2 महीना 15 दिन मतलब हमें बोला ही गया था कि 20 जून को पकड़ रहे हम लोग। तो अब मेरे को बोला है कि फॉरवर्ड पॉइंट्स हम लोग ने निकाल लिया या स्वैप पॉइंट जिसको भी बोल लो। अब मेरे को फॉरवर्ड रेट निकालना है। तो फॉरवर्ड रेट क्या होता है? स्पॉट प्लस द फॉरवर्ड पॉइंट्स बराबर। अगर कुछ नहीं बोला तो मैं बोलूँ के चलूंगा प्रीमियम में चल रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मेरा 66.2525 प्लस 115 पॉइंट्स प्लस, फिर और आज का क्या होगा 67.5945 प्लस 138 पॉइंट्स। अब द क्वेश्चन इज डेसिमल्स कितना ले, यहाँ पे मेरे को 4 डेसिमल बोला है, 2525 4 डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, हमारा 115 जो है इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे और 138 को भी 10,000 से। अगर सर यहाँ पे बस 25 बोलता तो हम कितना से करते भाई, 100 से करते। बराबर, समझ आया? हाँ सर समझ आया। तो फॉरेक्स फॉरवर्ड रेट भी हम निकाल लेंगे। इजी है क्या? हाँ सर इजी है। थर्ड क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम या डिस्काउंट, मतलब मेरा जो यूएस डॉलर और आईएनआर का जो प्रीमियम है, मतलब कौन प्रीमियम में डिस्काउंट में चल रहा है वो एवरेज में निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा स्पॉट एंड फॉरवर्ड का जो भी रेट है बीट का और आज का अलग अलग निकालेंगे, दोनों का एवरेज करेंगे। मेरा स्पॉट का रेट क्या है, मेरा फॉरवर्ड का रेट क्या है, ठीक है? जैसे स्पॉट का रेट क्या है 66.2525, फॉरवर्ड रेट इज 66.2640, दोनों का मैं एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकाल दिया एंड दोनों का डिफरेंस निकालूंगा भाई, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में। मेरा स्पॉट चल रहा था 66.2525, मेरा फॉरवर्ड रेट चल रहा है 66.2640, तो ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है? महंगा बिक रहा है या सस्ता बिक रहा है? महंगा ही है ना बाबू। 66 पॉइंट माने 25 पैसा 26 पैसा, तो 26 पैसे ज्यादा होता है, तो वो महंगा है बराबर प्रीमियम। तो मेरा प्रीमियम आ गया 0.0115, ये दिस इज माय प्रीमियम। अभी किसके ऊपर मैं करूंगा कि कितना निकालने के लिए, तब जो मेरा बेस रहेगा दैट विल बी माय एवरेज ऑफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड का बिड। सेम वे आज के लिए स्पॉट एंड एवरेज फॉरवर्ड का आज का एवरेज। समझ आएगा क्वेश्चन? हाँ या ना बताओ? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ओनली द पार्ट यू हैव टू सी इज कि भाई मैं वो चेक कर पाऊँ, क्या नाम है, ब्रोकन इवन ब्रोकन पीरियड वाला कैलकुलेशन कर पाऊँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो कर लोगे तो इजी रहेगा। समझ आया? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 क्या बोलता है, JKL लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ JPY 10 लाख रिसीवेबल। अब मेरे को ये बताओ इसका मतलब क्या है? JKL लिमिटेड कोई एक इंडियन कंपनी है,
उसने कहीं माल बेचा होगा, ठीक है? हैज़ एन एक्सपोर्ट एक्सपोज़र ऑफ जेपीवाई 10 लाख रिसीवेबल। अब उसको 10 लाख जेपीवाई मिलने वाला है अगस्त 31, 2014 को। कब मिल रहा है? 31 अगस्त 2014 को। नाउ दिस एक्सपोज़र इट इज़ अ ट्रांज़ैक्शन एक्सपोज़र, ट्रांसलेशन एक्सपोज़र क्या है बताओ? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये दिस इज़ योर होमवर्क फ्रॉम माय साइड कि ट्रांज़ैक्शन एक्सपोज़र है या ट्रांसलेशन एक्सपोज़र है, मेरे को बताना है आपको, ठीक है? जापानीज़ येन बिकॉज़ ऑब्वियसली जेपीवाई किसका करेंसी है? जापान का। इज़ नॉट डायरेक्टली कोटेड अगेंस्ट इंडियन रूपी। ये क्वेश्चन बोलता है व्हाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन बिकॉज़ ऑफ क्रॉस रेट, ठीक है? ये क्वेश्चन बोलता है कि भाई मेरा जो इंडियन रूपी है क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, तो इंडियन करेंसी एंड जापान का करेंसी येन माने रूपी एंड येन का कोई डायरेक्ट कोट नहीं है। जैसे डायरेक्ट कोट है डॉलर और आपका रूपी का, वैसे रूपी एंड येन का नहीं है इनके हिसाब से। ठीक है, कोई नहीं, हम कैसे निकाल लेंगे इसका? क्रॉस रेट से। मेरे को बोला आईएनआर डॉलर का रेट है, जेपीवाई डॉलर का रेट है। तो यहाँ पे मेरा जो कॉमन करेंसी है वो कहाँ है? मेरा जो कॉमन करेंसी है वो कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में बराबर, ये याद रखना। इट इज एस्टिमेटेड दैट द जापानीज येन विल डेप्रिशिएट टू 124 लेवल एंड इंडियन रूपी डेप्रिशिएट अगेंस्ट यूएस डॉलर टू 65। मतलब बोल रहा है आज जो रेट चल रहा है रूपी आज जो रेट चल रहा है रूपी पर डॉलर, ये 62.22 ये डेप्रिशिएट होकर 65 हो सकता है, बराबर? और येन पर डॉलर ये 102 से 124 हो सकता है। अब मेरे को ये समझाओ डेप्रिशिएट मतलब क्या हो गया? मतलब आगे पहले 1 डॉलर मतलब 62 रुपया मिलता था। अब 1 डॉलर माने 65 मिलेगा। तो एज़ एन एक्सपोर्टर मेरे लिए फ़ायदा है या नुकसान है? एज़ एन एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया टू यूएस व्हाट आई विल वांट कि भाई जितना डेप्रिशिएट होना हो बिकॉज़ मेरे को पैसा ज़्यादा मिलेगा, बराबर? बट एज़ एन इम्पोर्टर मैं क्या चाहूँगा? मैं इम्पोर्टर एज़ अ इम्पोर्टर मैं चाहूँगा कि भाई डेप्रिशिएट कम हो। मेरा करेंसी डे यहाँ पे क्या हुआ? मेरे को बोला कि भाई रूपी डेप्रिशिएट किया मतलब रूपी महँगा हो गया और बराबर? समझ आया? हाँ या ना? ठीक है। येन में भी सेम चीज़ येन और डॉलर में भी सेम चीज़ हुआ है। 102 से 124 हो गया है। बराबर, ठीक है। अब मेरे को ये तो बोला मेरा एक्सपेक्टेशन था, तो मेरे को क्वेश्चन में स्पॉट दिया हुआ है, मेरा एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है कि क्या रेट हो सकता है एंड मेरे को फॉरवर्ड रेट भी नीचे दिया हुआ है कि फॉरवर्ड रेट फॉर अगस्त 2014 दिया हुआ है आईएनआर ये। अब मेरे को बोला कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस इफ द हेजिंग इज़ नॉट डन। अगर मान लो वो हेज नहीं करता मतलब हेज कहाँ से? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों मेथड से अगर हेज नहीं करते या फिर आपके इंटरनल इनवॉइसिंग वगैरह से तो किया ही नहीं है बिकॉज़ उसपे खुद ही बोल दिया कि जेपीवाई में रिसीवेबल है। तो वो किया नहीं है हेज। तो मेरा भाई लॉस नुकसान क्या होगा? तो लॉस नुकसान कैसे होगा? मैं कंपेयर करूँगा मेरे एक्सपेक्टेड के साथ। हाउ द पोज़ीशन विल चेंज इफ द फर्म टेक्स फॉरवर्ड कवर। अगर वो फॉरवर्ड कवर ले लेता है तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान है? वो मेरे को बताना है। इफ द स्पॉट रेट ऑन अगस्त 31, 2014 आर ये इज़ द फॉरवर्ड डिसीजन टू टेक फॉरवर्ड कवर जस्टिफाइड मतलब पहला में मेरे को ये बताओ कि अगर हेजिंग नहीं करता तो क्या फायदा नुकसान है एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर करके। फिर मेरे को ये बताओ अगर मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ तो मेरा जो नुकसान है वो क्या है? वो प्रॉफिट में चेंज हो जा रहा है या एक लॉस कम हो जा रहा है? ये मेरे को बताना है। सेकंड बोल रहा है भाई 31 अगस्त आ गया है आपका स्पॉट रेट मैं दे देता हूँ आपको। अब मेरे को बताओ आप जो अपनी जो फॉरवर्ड रेट पे माल बेचा था या खरीदा था, वो सही था या अभी वाला सही है? ठीक है? तब निकालेंगे। डायरेक्ट कोट नहीं दिया हुआ तो हमें पता है जब भी मेरा बेस करेंसी सेम होता है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड मतलब हमें रूपी पर जेपीवाई चाहिए अगर, तो मैं क्या कर दूँगा 62.22 डिवाइड बाय 102.34 सेम वे एक्सपेक्टेड वाला का निकालूँगा 65 बाय 124 सेम वे मैं फॉरवर्ड का निकालूँगा 66.50 बाय 110.35 बराबर एंड सेम वे मैं इसका निकालूँगा 66.25 डिवाइड बाय 110.85 इतना समझ आया कि हम कैसे निकाल लेंगे? हाँ या ना? हम क्या करेंगे हमें बस वही को क्रॉस रेट मतलब मेरा अगर मैं डायरेक्टली आपसे एक्सचेंज करूँगा तो क्या रेट होगा वो मेरे को निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर कन्वर्शन ठीक है? कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर कॉमन करेंसी जो है वो बेस में है तो मैं डिवाइड करूँगा, बराबर? तो हमने डिवाइड करके निकाल लिया। इतना समझ आया? अब पहले हमें एक रेट निकालना था तो हमने रेट निकाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे मेरे को वैल्यू कितना मिलेगा? अगर मेरे पास जेपीवाई है 10 लाख तो मेरा वो रूपी में मेरे को कितना मिलेगा? तो मेरे को स्पॉट में आज अगर स्पॉट है तो कितना मिलेगा 62.22 डिवाइड बाई 102.34 दैट इज 0.0679 मतलब ये हो गया 0.60780 ठीक है 65 124 0.524 ठीक है तो अगर
मेरा मैंने हेज नहीं किया, मतलब क्या आज स्पॉट ये चल रहा है, आज मैंने माल बेचा तो भाई स्पॉट ये चल रहा है मेरे को पता है। और मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड है कि आज चल रहा है 60 पैसा और मेरे को एक्सपेक्टेड है कि वो 50 पैसा चल जाएगा। तो मतलब क्या सस्ता हो जाएगा। तो 6080 माइनस 0.524 मतलब डिफरेंस कितना हुआ 0.084 इंटू मेरा मल्टीप्लाइड बाई मेरा जितना रिसीवेबल। अब सर मल्टीप्लाइड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो जो क्रॉस रेट से आया दैट दैट हैज कम एज INR JPY बराबर। तो मेरा बेस करेंसी में ही सिमिलर है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 लाख से। तो मेरा लॉस है 84,000। अगर मैं हेज नहीं करता हूं तो मेरा लॉस है 84,000। देख लो आंसर। जी मेरा 10 लाख नहीं था, 1 करोड़ था। 84 नहीं, 8,40,000 होगा। ठीक है, 8,40,000। मेरा 1 लाख 1 करोड़ रिसीवेबल था JPY, उसको मैंने कन्वर्ट करना है, मेरे को कितना रुपए में रिसीवेबल होगा। तो अगर मेरा स्पॉट रेट चला तो मेरे को चलना मिलना चाहिए 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 0.6080 दैट इज 60 लाख। अगर मेरे को एक्सपेक्टेड जो रेट है उससे मैं जाऊंगा तो 52 लाख। तो नेट में डिफरेंस क्या आएगा 8,40,000। इंस्टीट्यूट का 8,38,000 है बिकॉज हमने किया है 5 टू आई थिंक 0.6080 माइनस 0.524। मैंने 524 लिया था। अगर 0.6080 माइनस 0.5242 लेता तो भला बराबर आ जाता। ठीक है, तो वो देख लेने का कोई दिक्कत नहीं। आप 4 डेसिमल में एक्चुअली लेना था तो 524, तो अब मैंने गलत ही लिया था। सर अगर मैं 524 लूंगा तो चलेगा कि नहीं? द आंसर विल बी रॉन्ग बिकॉज आपको इंस्टीट्यूट सारे 4 डेसिमल में रहे हैं, तो आपको भी 4 डेसिमल में लेके करना है। ठीक है, भले ही उसमें डिफरेंस है तो चलेगा। समझ आया क्या? हाँ सर समझ आया। अब अगर मैं फॉरवर्ड ले लेता तो मेरा क्या रेट होता? अगर मैं फॉरवर्ड बाई करता तो 66.50 डिवाइड बाई 110.35 दैट इज 0.6026, ये मेरा रेट होता। तो अगर मैं फॉरवर्ड हेज कर लेता तो मेरे को कितना लॉस होता? 6080 माइनस 0.6026 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़ दैट इज 54,000। तो भाई मेरा लॉस 8 लाख। एक जीरो कम ले रहा हूँ क्या मैं? नहीं बराबर ले रहा हूँ, हाँ। तो अगर मैं लॉस करता, अगर मैं फॉरवर्ड लेता तो भाई मेरा लॉस बस 54,000 होता। अगर मैं हेज नहीं करूँ फॉरवर्ड से तो मेरा लॉस 8,40,000 है। तो मेरे लिए कौन सा बेटर है, हेज करना या नहीं करना? ऑब्वियसली करने का। अब मैं क्या करूंगा, मैंने फॉरवर्ड ले लिया मान लो, उसको मैं कंपेयर करूंगा विद द स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट क्या 66.25 डिवाइड बाई 110.85 दैट इज 0.5976। इसको मैं कंपेयर करेंगे माने 6026 माइनस 5976। ठीक है, 5977 1,03,000। मतलब आपका फॉरवर्ड वाला आप अगर लिए हो तो बराबर ही लिए हो। बराबर। ठीक है, नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूँ ना 60। आप इससे इसको कंपेयर करके देखो 54,000 आपका लॉस था। इससे आप स्पॉट रेट को कंपेयर करके देखो 1,03,000 है। तो भाई मैं तो कम ही लॉस कर रहा हूँ ना अगर फॉरवर्ड ले लिया हूँ। बराबर आया ना? क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया? हाँ सर समझ आया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, क्या बोला? यू अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक आर इन्फॉर्म दैट योर बैंक सोल्ड अ टीटी ऑन Koffengun for Danish kroner 10 lakh at the rate of Danish kroner 1 equals to rupees 6.515। मतलब आप एक कोई बैंक हो, आपने डैनिश kroner डीके के बेचा है, 10 लाख डीके के बेचा है, क्या रेट पे? 6.515 पे। तो अगर आपने डीके के बेचा तो आपको कितना पैसा मिल गया होगा? आपको मिला होगा कितना रुपया इन करेंसी रुपीज में कितना मिला होगा? आपको मिला होगा 6.515 इंटू 10 लाख बराबर दैट इज 60 65,15,000 मेरे को मिला होगा। बराबर। क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू कवर द ट्रांजेक्शन आइदर इन लंदन और न्यूयॉर्क मार्केट। अब आपको भी तो डर लगता है ना भाई कि आपको गड़बड़ नहीं हो जाए, तो आप भी क्या करोगे? हेज करोगे। आप हेज कैसे करोगे? अगर आप दूसरे बैंक के पास जाओगे। सर ऐसे होता है क्या? हाँ भाई होता है। क्या करते हैं लोग कि आप हर कोई एक दूसरा को हेज करते रहता है, मतलब ये एक साइकिल है।
अब सर कितना हेज करता है? 100% डिपेंड्स आपको कितना आपका रिस्क एपेटाइट है। मान लो एचडीएफसी बैंक ने कोई ट्रांज़ैक्शन किया, उसको लगता है कि भाई मैंने ₹100 का ट्रांज़ैक्शन किया, मेरे को 30% हेज करना है, तो 30% ऑफ द एक्सपोज़र को हेज कर लेगा। एसबीआई को लगता है 50% तो 50% कर लेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को लगता है 10% तो वो 10%। इंडसइंड बैंक को लगता है 80%। तो एक ही ट्रांज़ैक्शन में कितना जन हेज करते हैं, बराबर? तो दैट इज पॉसिबल। ये एक बैंक है, बैंक ने डीके के बेचा है कोई कस्टमर को एंड क्या रेट पे बेचा है? 6.515 पे। अब उसको वो जो डीके के बेच दिया है उसको वो कवर करना है। ठीक है, कहाँ कवर करना है? आइदर लंदन में या न्यूयॉर्क में। लंदन में करे या न्यूयॉर्क में करे वो उसको समझना है। उसके लिए क्या करेगा? द रेट्स ऑन द डेट्स आर एज अंडर। मुंबई लंदन का रेट अभी ये कौन सा रेट है? डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है मेरे को बताना। ऑब्वियसली डायरेक्ट है। मेरे को क्या बोला? रूपी एंड पाउंड। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या बोला? रूपी डॉलर। यहाँ क्या बोला? डीके के और क्या नाम है इसका? पाउंड। एंड यहाँ मेरे को बोला डीके के डॉलर। ये मेरे को रेट दिया हुआ है। मेरे को बोला कौन सा मार्केट में मैं कवर करूँ, लंदन में करूँ या न्यूयॉर्क में करूँ, एंड व्हाट विल बी द एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन, इग्नोर ब्रोकरेजेस। मेरे को ये बोला गया, बराबर? ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को देखना है भाई मेरे घर पे तो अभी 65,15,000 आ रहा है। मैं कहाँ कवर करूँ जहाँ सबसे ज्यादा फायदा हो, मैं वो चीज देखूंगा। तो मेरे को कवर, अगर मान लो मैंने डीके के बेचा है, अगर मेरे को लंदन में कवर करना है, तो लंदन में कवर करने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा? मेरे को ये बताओ। अगर आई वांट टू आई एम एन इंडियन बैंक, मान लो अपने आप को आप येस बैंक पकड़ के चलो। आप येस बैंक हो, आपने डीके का 10 लाख बेचा है राहुल को, ठीक है? आपने डीके के बेचा, अब आपको ये कवर करना है, चाहे आप लंदन में करो या न्यूयॉर्क में। लंदन में आपको करना है बिकॉज़ विराट कोहली भी वहाँ रहने लगेंगे, बराबर? तो आपको मन है, मान लो उनके वजह से आपको वहाँ लंदन में करना है। तो अगर आपको लंदन में करना है तो आपको कौन-सा करेंसी चाहिए? रुपया जाके आप दोगे तो डीके का मिल जाएगा क्या? नहीं। आपको क्या चाहिए? जीबीपी। सेम चीज़ अगर आप न्यूयॉर्क में हो तो आपको क्या चाहिए? न्यूयॉर्क में अगर आप जाना चाहते हो कवर करने, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डॉलर, बराबर? ठीक है, तो लंदन में मेरे को अगर कवर करना है तो आई वांट पाउंड्स, मेरे को अगर न्यूयॉर्क में करना है तो आई वांट अ, डॉलर्स, बराबर? तो पहले मेरे को देखना है, अगर मेरे को लंदन ट्राई करेंगे दोनों से ही, कवर लंदन से करें या न्यूयॉर्क से, जिससे ज़्यादा फायदा होगा वो मेरे को मैं चूज़ करूँगा। तो अगर मैं लंदन से करना चाहता हूँ तो मेरे को पाउंड चाहिए। अब मेरे को कितना पाउंड चाहिए वो मेरे को निकालना है। तो मेरे को चाहिए 10 लाख डॉलर, 10 लाख डीके के। पाउंड कितना चाहिए मेरे को देखना है। पाउंड आई वांट टू मेरे को पाउंड क्या करना है? मेरे को पाउंड खरीदना है, बराबर? तो मैं 11.42 से करूँगा, बराबर? तो 87,565.67 ये मेरे को पाउंड चाहिए। कितना चाहिए? 87,565.67 इतना मेरे को पाउंड चाहिए। अब ये पाउंड मैं जाके क्या कर लूँगा? मैं पाउंड जाके बेच दूँगा इंडिया पे, मुंबई लंदन वाले रेट पे, बेच के मेरे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, बराबर? तो मल्टीप्लाइड बाय 74.32 दैट इज़ 6507881, मतलब मेरे को 65,07,881 रुपया मिलेगा। तो डिफरेंस कितना हुआ? मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 65 लाख 7,881 माइनस 65 लाख 15,000, तो मेरे को जो भी एक लॉस आया, बराबर? अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला। लंदन में बैंक बाइज डेनिश क्रोनर एट लंदन एट द मार्केट सेलिंग रेट, बराबर? उसको खरीदना है डेनिश क्रोनर को, उसने बेचा है तो पाउंड शेयरिंग कितना पाउंड चाहिए? तो बैंक बाइज लोकली उसने जीबीपी बाई किया। बैंक कैसे जीबीपी बाई करेगा? 674.32 में, तो उसका रुपीस कॉस्ट कितना हुआ? 7119 का प्रॉफिट है, बराबर? सेम चीज मैं न्यूयॉर्क में जाऊंगा, न्यूयॉर्क में भी सेम चीज करूंगा, मैं वही रेट चलूंगा। एंड मैं देखा कि मेरा 225 द ट्रांजेक्शन विल बी कवर थ्रू लंदन विच गेट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 7119 और लोअर कवर कॉस्ट एट लंदन मार्केट बाई इतना, ठीक है, 2295। ये हम देखेंगे बिकॉज न्यूयॉर्क में मेरा फायदा हो रहा है 4,000 एंड मेरा लंदन में फायदा हो रहा है 7,000, तो मैं कौन सा लूंगा जिसमें मेरा फायदा ज्यादा हो रहा है, बराबर? क्वेश्चन 6 समझ आया? क्वेश्चन 6 वाज नथिंग बट इट वाज एन एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कवर का क्या फायदा या नुकसान, आप कवर कहाँ करोगे। जब भी कवर का क्वेश्चन आएगा आपको दोनों ऑल्टरनेटिव्स में लिखे जाना है, जो ज्यादा फायदा देगा आप उसको ही चूज करोगे। करेक्ट है नहीं? बराबर। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया? 8। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। Following are the details of cash inflows and outflows in foreign currency denomination of MNP company an Indian export firm which has no foreign subsidiaries। ये भी जो एक्सपोजर है ये क्या है? ट्रांजेक्शन है या ट्रांसलेशन है? आप मेरे को बताओ।
कोई कंपनी है, एमएनपी कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है? उसके इनफ्लोज दिया हुआ है, आउटफ्लोज दिया हुआ है इन द फॉरेन करेंसी। इनफ्लो क्या बोला है मेरे को, डॉलर में मेरे को 4 करोड़ आएगा, फ्रेंच फ्रैंक में मेरे को 2 करोड़ आएगा, यूके पाउंड में मेरे को 3 करोड़ आएगा, येन में मेरे को 1.5 करोड़ आएगा। सेम मेरे को आउटफ्लो दिया हुआ है। मेरे को स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। डिटरमाइन द नेट एक्सपोज़र ऑफ ईच फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ रूपीज़। मेरे को रुपया के टाइम पे मेरे को ये बताओ कि भाई मेरा कितना एक्सपोज़र है। तो मैं क्या करूँगा, भाई मेरा डिफरेंस, मेरा नेट मल्टीप्लाइड बाय मेरा जो डिफरेंस ऑफ द स्पॉट माइनस फॉरवर्ड। करेक्ट ना? वही मेरा एक्सपोज़र है। आर एनी ऑफ द एक्सपोज़र पोज़ीशंस ऑफसेटिंग टू द सम एक्सटेंट, मतलब मेरा जो नेट एक्सपोज़र है वो मेरा कहीं सेट हो रहा है कि ऑफसेट हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द रेट्स, बिकॉज़ ऑफ द कोड्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे को यूएस डॉलर का नेट इनफ्लो कितना है, 2 करोड़। फ्रेंच फ्रैंक का कितना है, 1 करोड़ 20 लाख। पाउंड में कितना है, 1 करोड़, एंड येन में मेरे को नेगेटिव है 1 करोड़। मतलब मेरे को येन देना है, बाकी सब मेरा नेट पे आएगा एंड येन विल गो। ये याद रखना, बराबर? तो मैंने देखा कि भाई मेरे को नेट इनफ्लो आ गया। अब मेरे को स्प्रेड निकालना है। स्प्रेड इज नथिंग बट दिस फॉरवर्ड माइनस स्पॉट का डिफरेंस। सर ये क्यों निकालेंगे? टू गेट अ नेट एक्सपोजर इन टर्म ऑफ रूपी। भाई मेरा पैसा में कितना एक्सचेंज, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड में माल बेचा होगा, तो नेट एक्सपोजर कितना है? तो मेरा 48.82 माइनस 48.01, दैट इज यूएस डॉलर का मेरा स्प्रेड इज 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोड़, मतलब कितना होता है? 16,20,000, 16.2 मिलियन, बराबर? ऐसे करके एफएफआर निकालेंगे, यूके निकालेंगे, येन निकालेंगे। येन का क्या है ना, मेरा येन का स्प्रेड भी नेगेटिव है। मतलब इट इज इन डिस्काउंट, बराबर? स्पॉट 3.2 पे चल रहा है, फॉरवर्ड 2.4 पे चल रहा है, मतलब ये डिस्काउंट पे चल रहा है। तो क्या बोला मेरे को, इन जापानीज येन द नेट एक्सपोजर इज पेबल, बराबर है? मेरे को 10 को पे करना है एंड द फॉरवर्ड रेट कोटेड इज एट डिस्काउंट। तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा ना कि भाई रेट कम ही रहे, मेरे को कम देना पड़े, मैं यही चाहूंगा। तो इफेक्टिवली ये मेरे को ऑफसेट करके दे रहा है। समझ आया? क्वेश्चन 10 इज इजी। ओनली द पॉइंट इज, यहाँ पे आपको स्प्रेड निकालने बोला था, नेट एक्सपोजर निकालने बोला था। दैट इज द ओनली क्वेश्चन हियर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 पे करते हैं। द फॉलोइंग टू वे कोट्स अपीयर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्पॉट भी दिया हुआ है, 2 महीना फॉरवर्ड भी दिया हुआ है, रुपी पर डॉलर का। ये डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है? मैं क्वेश्चंस पूछते रहूंगा ऐसा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये डायरेक्ट कोट है। हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड अ फर्म सेल टू गेट 25 लाख आफ्टर 2 महीना? भाई 2 महीना बाद उसको 25 लाख रुपया चाहिए। अभी मेरे को बताओ, आपको वो कौन सा रेट पे बेचे, वो स्पॉट पे बेचे या फॉरवर्ड पे बेचे? ऑब्वियसली फॉरवर्ड पे बेचेगा, क्योंकि मेरे को 2 महीने बाद का तो फॉरवर्ड दिया हुआ है, बराबर? आप कौन से पे बेचे, बीट पे बेचे या आस्क पे बेचे, ये मेरे को बताओ। उसको क्या करना है? उसको 25 लाख, हाउ मेनी यूएस डॉलर शुड अ फर्म सेल, उसको यूएस डॉलर को सेल करना है, ठीक है? यूएस डॉलर सेल करना है तो वो क्या करेगा? वो बाई करेगा, मतलब बैंक क्या करेगा? जो जिसका रेट दिया हुआ है, जो एक्सचेंज मार्केट का, वो क्या करेगा? भाई तो मैं 47 रेट पकड़ूंगा, बराबर? मैं आई विल कंसीडर 47। नाउ आई वांट 25 lakhs। विल आई डिवाइड और जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी कल किया था, विल आई डिवाइड और मल्टीप्लाई? विल डिवाइड इट। व्हाई? बिकॉज़ माय बेस करेंसी एंड द एक्सचेंज जिसमें मेरे को लाना है, कन्वर्ट करना है, वो अलग है। तो आई विल डिवाइड बाय 47, तो यहाँ से मेरा डॉलर आ जाएगा, बराबर? हाउ मेनी रुपीज द फर्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन 2 लाख डॉलर्स इन द स्पॉट मार्केट? मेरे को कितना रुपया चाहिए मेरे को 2 लाख लेने के लिए? तो आई वांट 2 लाख, मेरे को बाई करना है, तो मैं क्या करूंगा 46.25 पे, तो 2 लाख इंटू 46.25, बराबर? मेरे पास इतना रुपया अगर होगा, वो मैं जाके दूंगा तो मेरे को 2 लाख रुपया वो दे देगा, 2 लाख डॉलर। Assume the firm has 69,000 in the current account earning no interest। ठीक है, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, 69,000 उसके करंट अकाउंट में, हो सकता है एनआरआई अकाउंट में है उसका। आरओआई एंड रुपी इन्वेस्टमेंट इज 10% पर एनम, बट अगर उसके पास पैसा रुपया में रहता, द करेंसी इफ इट वाज इन रुपीज, तो उसको 10% पर एनम कहीं पे रिटर्न मिलता। हो सकता है कोई फ्रॉड बैंक होगा जो दे रहा होगा। शुड द फर्म एनकैश द यूएस डॉलर नाउ और 2 months लेटर? अगर उसको 10% मिले तो आज करना चाहिए, 2 महीना बाद करना चाहिए, उसको निकालना है। तो पहले हम ये करेंगे, हम देखेंगे आज अगर हम इनकैश कर लिए तो मेरा क्या फ़ायदा है। तो मैं 69,000 मेरे पास है, मैं उसको इनकैश कर लिया, मतलब यूएस डॉलर को सेल कर दिया 46 पे। तो 69 इंटू 46 दैट इज 3174,000, इतना में मैंने सेल, इतना मेरे पास पैसा आ गया। ये मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा कितना परसेंट पे? 10% पे। कितना दिन के लिए? 2 महीना के लिए, बिकॉज मेरे को 2 महीना वाले से कंपेयर करना है। 2 डिवाइड बाई 12 दैट इज 52,900। तो मेरे को 2 महीना बाद
32,26,900 मिलेगा। ये कंसेप्ट समझ आया? सर आज मेरे को क्या बोला गया? मेरे को बोला गया सर आज अगर आप आपके अकाउंट में 69,000 है, उसको अगर आप आज रुपये में कन्वर्ट कर लोगे तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन सम एरिया वेयर यू कैन गेट 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। ये 2 महीने क्यों? बिकॉज़ आई हैव टू कंपेयर इट विद द 2 मंथ्स फॉरवर्डेड। आज अगर मैं इनकैश करूँ या 2 महीने बाद इनकैश करूँ, क्या फ़ायदा मिलेगा? आज इनकैश करूँ तो स्पॉट रेट पे मेरे को मिलेगा प्लस मेरे को फ़ायदा मिलेगा कि मैं उसको 10% में ब्याज में लगा सकता हूँ। और अगर मैं 2 महीना बाद उसको इनकैश करूँ तो मेरा कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगा, बराबर? तो मैं क्या करूँगा 69,000 मल्टीप्लाइड बाय 47 मेरे को मिलेगा 32,43,000 और आज अगर मैं इनकैश कर लूँ तो 32,26 मिलेगा। तो इट इज़ बेटर कि मैं इनकैश नहीं करूँ, बराबर? लेट्स सी क्या बोला है। हाँ, इट इज़ बेटर टू एनकैश द प्रोसीड्स आफ्टर 2 मंथ्स एंड गेट द अपॉर्च्युनिटी अगेन। भाई 2 अगेन मैं अभी का सोचूँगा, मैं बोलूँगा कि 2 महीना बाद नहीं है मेरे को आरओआई रुपी इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्यों उस पे दिमाग लगाऊँ? भाई मेरे को क्वेश्चन पूछा आज करना है या कल? मैं बोलूँगा कल करना, सिंपल। जितना पूछा है उतना ही मैं बोलूँगा। क्वेश्चन 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 जेड लिमिटेड इंपोर्टिंग गुड्स वर्थ 2 मिलियन वो क्या कर रहा है? 2 मिलियन डॉलर्स का माल इंपोर्ट कर रहा है। अब वो क्या चाहेगा? रुपी डेप्रिशिएट करे या अप्रिशिएट करे? वो क्या चाहेगा? वो ऑब्वियसली चाहेगा रुपये अप्रिशिएट करे, मतलब उसको जितना से कम पैसा उसको देना पड़े, बराबर? रिक्वायर्स 90 डे टू मेक द पेमेंट, मतलब आज अगर वो माल खरीदेगा, इफ जेड लिमिटेड यहाँ पे माल खरीदेगा, मान लो अप्रैल में खड़ा होकर माल खरीदेगा, उसको जून में जाके पेमेंट करना, बराबर? द ओवरसीज सप्लायर इज ऑफर्ड अ 60 डेज इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड एंड फॉर एडिशनल क्रेडिट फॉर 30 डेज एंड इंटरेस्ट ऑफ 8%, मतलब वो अगर 60 दिन में वो पेमेंट दे देता है तो उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। बट वो और अगर एडिशनल 30 दिन लेता है पेमेंट करने के लिए, तो उसको वो एडिशनल 30 दिन का 8% पर एनम देना पड़ेगा 30 डेज के लिए। द बैंकर्स ऑफ जेड लिमिटेड ऑफर अ 30 डेज लोन एट 10% पर एनम एंड द कोट फॉर फॉरेन एक्सचेंजेस एज फॉलोज। और बैंक भी 10% पर एनम पे लोन देता है। स्पॉट दिया हुआ है, 60 डेज दिया हुआ है, 90 डेज दिया हुआ है। मेरे को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कि भाई वो 60 दिन बाद पेमेंट दे या फिर अवेल द सप्लायर्स ऑफर ऑफ 90 डेज क्रेडिट। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं सप्लायर को 60 डेज में पेमेंट करता हूँ, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को 60 डेज का रेट पता देखना है 57.1। तो मैं 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 57.1 मेरे को चाहिए 11 करोड़ 40 लाख 42 लाख, बराबर? अब मेरे को इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, बराबर? आपका 30 डेज लोन, तो कितना हो गया? क्या नाम है उसका? 11 करोड़ 42 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10% इंटू 30/360। ठीक है, तो मेरा ये आ गया। तो मेरा टोटल आउटफ्लो हुआ 11 करोड़ 51 लाख, बराबर? अगर मैं सप्लायर को 60 दिन में पेमेंट करता हूँ। अगर मैं 90 डेज में करता हूँ तो क्या है? मेरे को पेबल कितना है? 2 करोड़ प्लस मैंने उससे लोन उठाया था 2 करोड़ का 8% पे 30 दिन के लिए। तो वो मैं टोटल मेरे को पेमेंट करना है 3 महीने बाद 2 करोड़ 20 लाख 30 13,000, बराबर? इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? क्या रेट से करूंगा? फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट कौन सा पकड़ूंगा? 60 या 90? 90, बिकॉज मेरे को अगर मैं सप्लायर का क्रेडिट लेता हूं तो भाई मेरे को 90 दिन बाद पेमेंट करना है, बराबर? तो 57.5 पे तो ये मैं देख लिया। अभी मेरे लिए कौन से बेटर है? ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव वन, बिकॉज ऑल्टरनेटिव वन में मेरे को पेमेंट करना पड़ा 11 करोड़ 51 लाख एंड सप्लायर का क्रेडिट मैं ले रहा हूँ तो मेरे को पेमेंट करना पड़ा 11 करोड़ 57 लाख। तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली सेकंड फर्स्ट वाला, तो मैं वो चूज कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज मार्क इट जस्ट टू मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 पे 13 पे आते हैं। फॉलोइंग आर द स्पॉट एक्सचेंज रेट कोटेड एट 3 डिफरेंट फॉरेक्स रेट यूएस डॉलर आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, डॉलर जीबीपी। द आर्बिट्राजर हैज 1 करोड़, ठीक है? Assuming that there are no transaction costs, explain whether there is any arbitrage gain possible from the quoted spot exchange rate। मतलब ये भाई ये क्या है? मेरे पास 3 करेंसी, एक है रुपया, एक है डॉलर, एक है जीबीपी, ठीक है? तो बोलता है भाई कोई के पास डॉलर है, अभी वो क्या करे आर्बिट्राज कि भाई वो पॉसिबल हो, मतलब वो क्या कर सकता है? वो डॉलर बेच के रुपया ले, फिर
डॉलर पे आए, क्या डॉलर बेच के जीबीपी ले, फिर जीबीपी में क्या भी करे, मतलब वो देखना चाहता है क्या फायदा है। ठीक है, लेट्स सी। अगर मान लो उसको आर्बिट्राज करना है, अगर मान लो उसको क्या, वो क्या करेगा, डॉलर है उसके पास, वो रुपया लेगा, बाय रुपीज फ्रॉम डॉलर 10 लाख। तो रुपया लेने के लिए क्या 48.1 48.3 पे लेगा, कितना रुपया आ गया उसके पास, इतना। ठीक है, इसको क्या करेगा, जीबीपी में कन्वर्ट करेगा, जीबीपी में कन्वर्ट किया 77.52 में, तो उसके पास इतना जीबीपी आ गया, एंड देन कन्वर्ट जीबीपी टू यूएसडी एट न्यूयॉर्क, इतना। देयर इज अ नेट गेन ऑफ 10,11296 लेस यूएसडी, मतलब इतना उसको गेन है। समझ आया क्वेश्चन? मतलब क्या था भाई, मेरे पास 10 लाख डॉलर था, 1 करोड़ डॉलर था, एंड मेरे को कुछ करना था उस पे। मैं अगर करेंसीज में कन्वर्ट करूँ, इस करेंसी उस करेंसी में जाऊँ, उस करेंसी से इस करेंसी में जाऊँ, मेरे को कोई फायदा मिलेगा क्या? मेरे पास मान लो 1 महीने का टाइम है, मेरे पास 1 करोड़ डॉलर है एंड वो चेंज नहीं होने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई गेन, कुछ मैं फायदा उठाऊँ। मैं आज अगर मैं उसको करेंसी में मूव करूँ तो मेरे को क्या फायदा मिलेगा? तो बोला गया कि अगर आपके पास 1 करोड़, आप एक काम करो, उससे रुपये में कन्वर्ट करो। रुपये में कन्वर्ट करके फिर क्या करो, जीबीपी में जाओ, जीबीपी से डॉलर में जाओ, देखो कौन सा फायदा दे रहा है आपको। बराबर? समझ आया क्या ये? हाँ या ना? हाँ सर, समझ आया। एक क्वेश्चन नंबर 13 होने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द यूएस डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया एट 55.5। आज अगर इंडिया में आप खरीदने जाओगे 55 रुपए 50 पैसे पे डॉलर मिलेगा। इफ द इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स बोरोइंग इन इंडिया 10% एंड द करस्पॉन्डिंग रेट इन यूएस इज 4%। अगर इंडिया का रेट 10% एंड यूएस का रेट 6% है, 4% है, मेरे को ये बता दो कि भाई इंडिया का रेट, इंडिया का करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम में होना चाहिए या डिस्काउंट में होना चाहिए? अगर इंडिया का रेट हायर है तो मेरा करेंसी इंडिया का करेंसी हायर होना चाहिए या प्रीमियम में होना चाहिए या डिस्काउंट में होना चाहिए? ऑब्वियसली सर मेरा प्रीमियम डिस्काउंट में होना चाहिए, बराबर? तो ये हमें पता है। डू यू एक्सपेक्ट दैट, अभी कैसे पता हो, बिकॉज़ ऑफ द कवर्ड ऑफ बिकॉज़ ऑफ द इंटरेस्ट रेट पैरिटी। डू यू एक्सपेक्ट दैट यूएस डॉलर विल बी एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट इन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट? यूएस डॉलर किस में होगा वो मेरे को पूछो। ऑब्वियसली यूएस डॉलर प्रीमियम में होगा, देख लेते हैं। अंडर द गिवन सर्कमस्टेंस द यूएस डॉलर is expected to quote at a premium in India as the interest rate is higher in India। आप घुमा के इन्होंने कान पकड़ा है। नॉर्मली पूछते हैं अगर रेट हायर है तो कौन सा करेंसी है डिस्काउंट में होना चाहिए। भाई अगर जिसका रेट हायर है उसको डिस्काउंट में होना चाहिए। अगर मैं डिस्काउंट में तो आप प्रीमियम में हो गए, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट फॉर यूएस डॉलर इन इंडिया? 6 महीने में इसका रेट क्या होना चाहिए वो निकालने बोला है। अभी कैसे निकालूंगा, मेरे पास दोनों का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, मेरे को एक का स्पॉट रेट दिया हुआ है। तो मैं कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी को देखूंगा। कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलता है भाई जितना डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का है उतना ही आपका फॉरवर्ड रेट में डिफरेंस होगा। फॉर्मूला बोलता है एफ बाई एस इक्वल्स टू 1 प्लस दी रुपी डिवाइड बाई 1 प्लस डॉलर। ठीक है, ये रेट है। अभी यहाँ से फॉरवर्ड निकाल लोगे तो स्पॉट होगा 55.5, ये होएगा 1.05 बिकॉज 10% 6 महीना के लिए है, एंड ये होगा 1.02 करके निकालोगे। व्हाट विल बी रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट? प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे होगा, जो फॉरवर्ड रेट आया वो माइनस दी 55। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। इतना समझ आया? कोई भी डाउट है अभी तक? बताओ, एनी डाउट्स टिल हियर, यस और नो? नहीं सर। ठीक है, अब क्वेश्चन 15 करें। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है? इन मार्च 2009 द मल्टीनेशनल इंडस्ट्री मेक द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ डॉलर रेट्स पर ब्रिटिश पाउंड टू प्रिवेल एज ऑन 1 सितंबर 2009। मतलब मार्च में कोई बंदा खड़ा होकर बोलता है कि 1 सितंबर को ये रेट्स हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर 1 सितंबर? ये तो बहुत इजी, हम लोगों ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी सीखा कि प्रोबेबिलिटी इनटू द रेट। तो 0.15 इंटू 1.6 प्लस 0.2 इंटू 1.7 ऐसे करके एक्सपेक्टेड निकल जाएगा। इफ इफ एज ऑफ मार्च 2009 द 6 मंथ फॉरवर्ड रेट इज 1.8, should the firm sell forward its pound receivable due in September 2009? तो मैं एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर करके देख लेंगे। एक्सपेक्टेड क्या आया भाई, बोला 1.81, मतलब बंदे को खड़े होके मार्च में लगता है कि 1.81 होना चाहिए, एंड आपका फॉरवर्ड रेट 1.8 है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए। If the 6 month forward rate is 1.8 and the expected profit for the firm can be maximized by retaining its pound receivable, वही मैं बोला, चुपचाप बैठे रहना चाहिए, कुछ मत करो आप। ठीक है, समझ आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अ कंपनी ऑपरेटिंग इन जाप, क्वेश्चन 15 प्लीज एक बार देख लेना, मतलब ओनली वन टाइमर है वो,
बार-बार नहीं देखने का, ठीक है? क्योंकि नया आ जाएगा तो थोड़ा आपको लगेगा भाई क्या करना है, मतलब इतना ईज़ी क्वेश्चन है, क्या करना है उसकी वजह से एक बार देख के रखना। क्वेश्चन 17 क्या बोलता है? अ कंपनी ऑपरेटिंग इन जापान हैज़ टुडे अफेक्टेड सेल्स टू एन इंडियन कंपनी। द पेमेंट बीइंग ड्यू 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 3 महीने में पेमेंट है, द इनवॉइस अमाउंट इज़ 108 लाख येन। इनवॉइस अमाउंट क्या है? 108 लाख येन। At today's spot rate, it is equivalent to 30 lakhs. Okay, it is anticipated that the exchange rate will decline by 10% over the 3 months period, and in order to protect the yen payments, the importer proposes to take appropriate action in the foreign exchange market. तो क्वेश्चन का इंडियन कंपनी के हिसाब से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन बोलते हैं इंडियन कोई कंपनी है जिसने जापान से इंपोर्ट किया हुआ कुछ माल, जो जापान से इंपोर्ट किया उसका प्राइस है 108 लाख येन, 3 महीना में पेमेंट करना है, उसका इक्विवेलेंट है 30 लैक्स, एंड वो बंदे को लगता है कि एक्सचेंज रेट डिक्लाइन करेगा, मतलब डेप्रिशिएट करेगा, ठीक है? इन ऑर्डर टू उसको हाँ, the 3 months forward rate is presently quoted at 3.3 yen per rupee. आज कोट है क्या? मेरा 1 रुपया इक्वल्स टू 3.3 येन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉस एंड टू शो इट हाउ कैन बी हेज बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या फायदा नुकसान हो सकता है देखना। मेरे को स्पॉट रेट क्या दिया हुआ है निकालना पड़ेगा। कैसे? 108 लाख येन डिवाइडेड बाय द 30 लाख, दैट इज माय 3.6। मेरा येन आ गया, स्पॉट रेट आ गया 3.6, मेरा फॉरवर्ड बोल दिया 3.3, मतलब ये डिस्काउंट है, ये प्रीमियम है, डिस्काउंट है। बट मेरे को बोला ये ये तो मेरा फॉरवर्ड रेट है, मेरे को निकालना एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कैसे निकालेगा? बोला भाई 3.6 आज चल रहा है, ये 10% से डिक्लाइन कर सकता है, मतलब 3.6 माइनस 10%, दैट इज 3.24 हो सकता है, बराबर? ठीक है। अभी प्रेजेंट मेरा क्या है? 30 लैक्स, बराबर? 3 महीने बाद क्या हो सकता है? 3.33 येन अगर फॉरवर्ड रेट पे हुआ तो 3.3 इंटू माई रिसीवेबल, दैट इज 33.33 लैक्स। तो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा? 3.33। बट अगर मैं हेज कर लूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से तो क्या होगा? मेरा 108 लाख डिवाइड बाय 3.3 मैंने 32 लाख, मतलब मेरा हेज करना ही बेटर हो। तो दो चीज कंपेयर करना है। यहाँ पे बोला मेरे को क्वेश्चन में कि भाई मेरा एक इंपोर्टर है, आज रेट ये चल रहा है, एक्सपेक्टेड ये है, फॉरवर्ड रेट ये है। अब आप मेरे को बताओ फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं स्पॉट रेट देखूंगा, स्पॉट रेट मेरा रुपी में कितना है। फिर मैं देखूंगा अगर मैं फॉरवर्ड में बेचा तो फॉरवर्ड से मेरे को कितना रुपया मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस, वो मेरा प्रॉफिट या लॉस है। नाउ आई विल कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इफ आई एम नॉट हेजिंग। तो आज का कॉस्ट माइनस माई एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड था 3.24, उसको रुपी में कन्वर्ट करूंगा, जो आया जो डिफरेंस कम है वो पकड़ लूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज इजी। नाउ क्वेश्चन 18, एबीसी कंपनी हैव टेकन अ 6 months लोन फ्रॉम देयर फॉरेन कोलैबोरेटर्स फॉर यूएस डॉलर 2 मिलियन। कोई बंदा है उसने लोन लिया है डॉलर 2 मिलियन का। इंटरेस्ट पेबल ऑन मैच्योरिटी इज एट लीबर प्लस 1%, करंट 6 मंथ लीबर इज 2%। तो उसको कितना पेमेंट करना है? भाई 2 प्लस 1 3% पेमेंट करना है, 2 मिलियन के ऊपर 6 महीने के लिए। तो 2 मिलियन इंटू 3% इंटू 6/12, मतलब 3 मिलियन पेमेंट करना है, 0.3। Inquiries regarding exchange rate with their bank it's the following information. Spot दिया हुआ है मेरे को and 6 month forward. What would be their total commitment in rupees if they enter into forward contract? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर किया तो भाई उसको कितना देना पड़ेगा? मतलब 2 मिलियन प्लस 0.3, 2.3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई फॉरवर्ड रेट। विल यू एडवाइज देम टू डू सो? एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। देख लेंगे क्या है, पहले देख लेंगे 2.3। हाँ, तो 2.3 स्पॉट रेट से spot and इससे देख लेंगे। It is seen from the forward that the market expectation is that the dollar will depreciate. If the firm's own expectation is that the dollar will depreciate more than what the bank has quoted, it may be worthwhile not to cover the ये आप पढ़ लेना, ठीक है? दैट इज थियोरेटिकल, जो भी है अभी आप पढ़ लेना, अभी मैं वहां दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। लॉजिक समझ आया क्या करना है मेरे को? ठीक है। मेरे को पहले निकाला कितना मैंने लोन लिया प्लस मेरे को ब्याज, ये दोनों मेरे को मिला के देना। अब मेरे को दिखाना है व्हाट वुड बी देयर टोटल कमिटमेंट इन रुपीस इफ देयर इंटेंडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड में मैं गया तो मेरा क्या रेट होगा? तो फॉरवर्ड का रेट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर? इन्होंने ये जो स्पॉट रेट ये किया कोई काम का नहीं भाई, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का काम करता कि प्रीमियम डिस्काउंट में रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्वेश्चन बोलने के लिए। बट ठीक है, इन लोगों ने किया तो किया। क्वेश्चन 18 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 21। 21 क्या बोलता है? एन इंडियन इंपोर्टर हैज टू सेटल एन इंपोर्ट बिल फॉर $1,30,000। कोई एक इंडियन इंपोर्टर है जिसके पास 1,30,000 का बिल है,
उसको उसको सेटल करना, इंपोर्टर है तो वो क्या चाहेगा भाई, डेप्रिशिएट कम से कम करे। द एक्सपोर्टर हैज गिवन द इंडियन एक्सपोर्टर, इंपोर्टर होगा हैज टू ऑप्शंस, पे इमीडिएटली विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्जेस, भाई तुरंत दे दो, या पे आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट एट द रेट 5%, तुरंत दे या 5%, 5% दे के 3 महीना बाद दे। द इंपोर्टर बैंक चार्जेस 15% पर एनम ऑन ओडीज, द एक्सचेंज रेट इन दी मार्केट, ये दिया हुआ है। मेरे को बोला क्या करना है, सेम इस क्वेश्चन नंबर, हमने अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चन पहले किया था 16 या 17, क्या बोलता अगर अभी दे देगा तो कितना देना पड़ेगा, 1,30,000, उसको क्या करना है, डॉलर खरीदना है बराबर, तो वो क्या करेगा 48.36 पे करेगा, तो 1,30,000 इंटू 48.36 पेनल्टी नहीं लगेगी, बट उसके चलते क्या उसका 15% लेना पड़ेगा ब्याज में बराबर, कितना लेना पड़ेगा 62,86,800, भाई उतना उसको पेमेंट किया है तो उतना तो उसको लेना पड़ेगा, ये लेगा 15% के लिए 3 महीने के लिए बराबर, हाँ, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इतना मेरे को पेमेंट लगा 3 महीना में। अगर वो 3 महीना बाद उसको पेमेंट देता मतलब 1,30,000 प्लस 5% ऑफ 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/12 बने 1,625, तो 1,31,625 ये उसको देना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 48.83 कर दो, देखो जो सबसे कम आएगा वही लेंगे, 48.83 से कम मल्टीप्लाई कर दो, 6427 नहीं है 6, तो बोलेगा फॉरवर्ड में मैं जाऊंगा, मतलब मैं तेरे से ही लोन लूंगा बोलेगा बराबर। क्वेश्चन 21, 21 के बाद 24, following information relates to AKC Limited, which manufactures some parts of an electronic device, which are exported to USA, Japan, यूरोप ऑन 90 डेज क्रेडिट टर्म, भाई कोई कंपनी है जिसको 90 दिन क्रेडिट में वो माल बेचता है, कॉस्ट एंड सेल्स दिया हुआ है मेरे को, फॉरेन एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, मेरे को बोला है कि को कैलकुलेट करना एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो वेदर इट शुड हेज इट्स फॉरेन करेंसी रिस्क और नॉट। जब भी आपके पास कोई करेंसीज, एक से ज्यादा करेंसी है, नाउ यू विल सी एज अ पोर्टफोलियो, ठीक है, ये अभी नाउ वी आर लिंकिंग दिस टॉपिक, हम जब एक करेंसी के ऊपर बात करते हैं तब हम सिंगल हेज करते हैं भाई, ठीक है, वो करेंसी वो ट्रांजेक्शन के ऊपर हेज करते हैं, बट व्हेन हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ करेंसीज, जैसे कि टीसीएस, जैसे कि ये कंपनी होगी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी, बहुत जगह एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि आप मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलजी, मान लो कोई भी कंपनी है, जो ये लोग क्या करती है, एक कंट्री में नहीं बहुत कंट्रीज में काम करती है, सैमसंग एलजी ये लोग जो होते हैं, तो ये लोग के लिए क्या एक एक हेज करना इम्पॉसिबल है, ये लोग ओवरऑल देखते हैं कि भाई अगर मेरा कोई करेंसी में वो है, क्या नाम है, एक्सपोज़र है, तो मैं कैसे टोटली हेज करूँ? मेरा भाई बैलेंस शीट में मेरे को कम खर्चा चाहिए। मैं एक माल बेचा 1 लाख का, एक माल बेचा 10,000 का। मेरे को हर एक में प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं टोटल में मेरा खर्चा सबसे कम लगना चाहिए, मैं वो देख के करूँगा। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है? अभी तक ये मेरे को बताओ जितना हमने क्वेश्चन्स किया समझ आया कि नहीं? लेट मी नो। Why I'm doing it first? Because that is the only way I can do as many questions as possible. मैं अगर 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे लगा के आपको क्वेश्चंस कराऊँगा, आप खुद बोर हो जाओगे, बराबर? सो माय टारगेट इज़ कि क्वेश्चंस मैं जितने जल्दी आपको करवा पाऊँ, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, और मेरे पास मोस्टली और मेरे पास 24 पे चल रहे हैं ना अपने, तो 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मेरे पास तो 12-13 क्वेश्चंस है, ठीक है? मेरा टारगेट है मैं और हाफ एन आवर में आई वांट टू फिनिश इट, बिकॉज़ मेरा टारगेट हमेशा, मैंने आपको पहले भी बोला है, 3 घंटे के अंदर आई वांट टू कवर इट। तो पहला आपने 1 घंटा दे ही दिया है, यहाँ पे और भी डेढ़ 2 घंटे में, 1 घंटे डेढ़ 2 घंटे में हो जाना चाहिए। ठीक है? आपका काम बस ये रहेगा फॉरेक्स में, सिर्फ फॉरेक्स इज़ अ वेरी ईज़ी चैप्टर। आई डोंट नो व्हाई यू गाइज़ पैनिक। आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको लग रहा है भाई हार्ड है, नहीं लग रहा है ना? दैट विल हेल्प। ये क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज़ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप कल का क्लास सुन के बैठे हो, तो मेरे को नहीं लगता उसके बाद आपको हार्ड लगना चाहिए फॉरेक्स। नाउ फॉरेक्स इज़ अ वेरी ईज़ी चैप्टर। अगेन आई विल से यू कि येस देयर आर सम क्वेश्चन जहाँ पे ट्रिकी है, एम्बिगुअस माने वेग है, वहाँ अगर वेग है रहने दो ना उसको। आप अगर आपको पहले देखो, पहले हम देखेंगे कंसेप्ट सही है, नहीं गलत है। तो भाई मेरे को अगर पता है इंस्टीट्यूट ने गलत किया है, रहने दो उसको, छोड़ दो। क्यों दिमाग लगाने का है? उसको याद करके खत्म करो, आएगा तो वैसे ही करके आंसर लिख देंगे। हम क्यों दिमाग लगाए कि भाई ये सही है, ये गलत है, वो करना। मेरे को है भाई मेरा कांसेप्ट सही है ना, इंस्टीट्यूट जो है कुछ भी करे, मेरे को मतलब नहीं। मेरे को सही कांसेप्ट है, मेरे को पता ही है, याद करके एग्ज़ाम देने निकालो। इस अगेन मतलब मैं क्या बोलूँ, हमारे सीए जर्नी में आप बिलीव नहीं करोगे, दिस आर द थिंग्स व्हिच प्रैक्टिकली
आपको ये प्रॉब्लम आता है, प्रैक्टिकली कहीं जॉब करोगे, कुछ बिज़नेस करोगे, कुछ भी करोगे, सब कुछ थोड़ी परफेक्ट होगा, नहीं होगा ना। तो अगेन ये आप कौन से वे पे लेते हो ये है। मतलब मैं कभी भी एज़ अ स्टूडेंट मैंने कभी भी कोई भी ठीक है, एज़ अ टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ भाई 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए नहीं रह जाता बिकॉज़ इंस्टीट्यूट का कोई प्रॉब्लम है। द वहाँ पे आई हैव अ प्रॉब्लम कि दैट शुडन्ट बी डन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एंगल। एग्री विथ यू, आई एम विथ यू। बट आप मैं एज़ अ स्टूडेंट बात करूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या सोचूँगा? मेरे को ये रहेगा भाई मेरे को कांसेप्ट आता है? हाँ सर आता है। मेरा पर्पस क्या है? मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब दुनिया क्या भी करे मेरे को मतलब नहीं। कैसे मैं पास कर सकता हूँ मेरे को वो देखना है। सर ये मेरे लिए टफ हो जाएगा एज़ अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है? नाउ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ डोंट कंसीडर कि मैं एज़ अ टीचर बता रहा हूँ। एज़ अ टीचर इट्स 100% रॉन्ग कि इंस्टीट्यूट के वीक क्वेश्चन्स को हटा देना चाहिए, वहाँ पे क्लैरिटी चाहिए। आई एग्री विथ इट। पर अगर नहीं हो रहा है तो हम एज़ अ स्टूडेंट क्या करें? हमारा काम ये नहीं है कि हम लड़ाई करें। वो करेंगे बट जब टाइम आएगा तब करेंगे। और हम क्यों लड़ाई करेंगे? मतलब अगर नहीं हो रहा है रहने देते हैं ना। वी हैव टू एडजस्ट विथ इट एटलीस्ट फॉर नाउ। मेरा अटेम्प्ट अगर जैन में है, मैं दिमाग नहीं लगाऊँगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो 2 साल पहले तो आप दिमाग लगाए नहीं होगे बिकॉज़ आपने प्रैक्टिस किया नहीं होगा। अभी प्रैक्टिस करो तो दिमाग खराब हो रहा है, बराबर? तो अब दिमाग खराब हो के ऐसा तो नहीं आपको इंस्टीट्यूट आज आप बोलोगे तो काम हो जाएगा। दुनिया बोले आ रही है, इंस्टीट्यूट भी अपने धीरे-धीरे कर रहे हैं। हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा एक ऑर्गनाइज़ेशन हो गया है। तो वो आप हम मैं फ़ोन किया भाई आप कर दो ऐसा चेंज, वो कर देंगे ऐसा नहीं हो सकता है। इट विल टेक अ टाइम एक प्रोसेस है, हर एक चीज़ का प्रोसेस है। मैं आज आप मेरे को बोले कि सर आपके बुक में ये क्वेश्चन है गलत आप ठीक कर दो, मैं तुरंत कर दूँगा। बराबर कोई भी ट्यूटर कर देगा बट एक इंस्टीट्यूट इज़ मतलब एक बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क से चलता है। ऐसा नहीं मैं और आप बोल देंगे तो काम हो जाएगा। हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलता है। ठीक है टाइम लग रहा है, होगा, आज नहीं कल होगा बट हमारा काम है भाई क्लियर करना। तो हमें क्या करना है, आया मेरे को पता है ये कंसेप्ट क्वेश्चन गलत है, मैं उसको याद कर लूँगा, लिख लूँगा। बराबर? और ऐसा ही है भाई इंस्टीट्यूट ऐसा तो नहीं करेगा 100 मार्क्स के पेपर में सारे क्वेश्चंस गलत दे देगा। माने सारे वीक क्वेश्चंस ही डाल देगा आपके पेपर में, नहीं होगा। ऐसा होगा तो मैं क्वेश्चन छोड़ दूँगा, तब भी मेरे को 90 मार्क्स तो मिलेगा, समझो। अगर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं छोड़ भी दिया, मान लो सब मिला के आपको लगा पूरे एफएम में 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं, चलो 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 1000 700-800 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें वेग है। 50 क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी आपके पास आने का 2 ही होगा। ठीक है? एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन्स वो 50 से ही आ गए, तब तो वो टर्म ही ल अनलकी हो गया, तो 2 ही हो सकता है। अगर मैं 2 हटा भी दूँ तब भी अगर 6-6 मार्क्स के भी क्वेश्चन है तो 88 तो मेरे पास हाथ में है, मैं उस पे दिमाग लगाऊँ ना। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू एज़ अ स्टूडेंट था, ठीक है? एज़ अ स्टूडेंट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। बट एज़ अ टीचर आई वुडेंट से कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। मेरा है कि भाई हर क्वेश्चन सही होना चाहिए, अगर इंस्टीट्यूट ने गलत किया या हम गलत कर रहे हैं तो हमें सही करना है। ठीक है? ये मेरा एज़ अ टीचर है। बट एज़ अ स्टूडेंट मेरे साथ भी जो बच्चे थे, मेरे साथ भी जो मेरे दोस्त थे अगर वो करते थे मेरे को मेरा भी यही उनको क्वेश्चन था कि अब करोगे क्या करके? ठीक है? अब मेरा काम है कि मेरे को जितना मिला है मैं उसमें कितना 100% दूँ। मेरा काम है पास होने का मतलब है मेरे को। ठीक है? मैं पास हो के मेरे को डिग्री से मतलब है, सीधा हिसाब है। फिर मैं बात करूँगा ना इंस्टीट्यूट से, जैसे हर जन करते हैं आफ्टर बिकमिंग सीए, इंस्टीट्यूट से जो प्रॉब्लम है, उन लोग फेस बोलते हैं, उन लोग बात करते हैं, देन यू गो एंड मेक थिंग्स बेटर। हम नहीं कर पा रहे तो हम काउंसिल में बैठ के कभी करेंगे। वैसा सोच लेके चलो कि भाई ठीक है, मेरे साथ जो होना तो हो गया, मेरे बच्चों का मेरे आगे चल के जो सीएस आएँगे उनके लिए करूँगा मैं। तो दीज़ आर द सम थिंग्स एज़ अ स्टूडेंट अगर आप दिमाग में रखोगे, तो देखो आप आगे बढ़ोगे। कोई भी कुछ भी बोल दे अपने क्या बोलते हैं उसको पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए भाई आपका काम है सीए बन के पास होना। आपको आपका घर चलाना, समझ आया? तो आपको ये सब दिमाग में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी एज़ अ स्टूडेंट। हाँ, कुछ बहुत गंदा हो गया, कुछ एक बहुत बड़ा सपोर्ट कोई को चाहिए, जैसे तो अलग बात है बट हमें ये सब में नहीं पड़ना है। हमारा काम है भाई पढ़े, पढ़ाई करके पास हुए, समझे कंसेप्ट, नौकरी के, बिज़नेस के जो भी करना है करो। उसको अप्लाई करो, देन आफ्टर बिकमिंग सीए उसको करो ना, हेल्प करो। इंस्टीट्यूट को बोलो, मेल करो, समझो, तब लड़ाई करो ना इंस्टीट्यूट से। देन यू आर ऑलवेज़ वेलकम। बट एज़ अ स्टूडेंट 2 महीना पहले आप बस ट्विटर पे, रेडिट पे रोओगे कि भाई इंस्टीट्यूट ने ये किया, ये किया, क्या कर लोगे आप? चलो इंस्टीट्यूट ने किया, मैं मान लेता हूँ इंस्टीट्यूट ने किया। अब आप क्या कर लोगे? कोई काम है आपके पास, आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
तो रो के क्या फ़ायदा है? समझ आया? मेरा मन यही है कि दिस वाज़ माय थॉट प्रोसेस। भाई मेरे को तो फ़ायदा हुआ है। मेरे को लगता है मैं कोई भी ऐसा मेरे बैचेज़ में भी मैं बोलता हूँ, मैं आज यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, कि मेरा कंसर्न ये है कि आपको पास होने से मतलब है। तो भाई पास हो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। ठीक है? चलो क्वेश्चन 24 करते हैं। 24 मेरे को क्या बोला? 24 मेरे को बोला गया कि भाई ये कोई बंदा है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके पास डिफरेंट करेंसीज़ है। अब मेरे को उसका कॉस्ट एंड सेल दिया हुआ है, तो मेरे को एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बताओ। तो मैं क्या करूँगा, सबको मैं ट्राई करूँगा रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आज ही। ठीक है? तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज़ हेज। अगर मेरे को 2 चीज़ें हैं, अगर रिस्क हेज है मतलब फॉरवर्ड अगर मैं काम कर रहा हूँ तब, और अगर हेज नहीं करता हूँ, तो मैं पहले हेज वाला काम कर लेता हूँ। अगर हेज सब और सारे का देखो रीसेट है 90 डेज़, जब भी ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे, सब कुछ कॉमन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते जापान को 90, यूएसए 60, यूरोप 30, तब काम नहीं बनेगा। आपको एक सेम देना पड़ेगा। तो सेम में दिया, बोला कि भाई सबका रीसेट जो है 90 डेज़ में है, तो मेरे को फॉरवर्ड कौन-सा चाहिए? 90 चाहिए, 60 चाहिए, क्या चाहिए? 90 चाहिए, 90 दिया हुआ है। बट इंस्टीट्यूट अगर 3 महीने की जगह 2 महीना भी दे दे, मैं लूँगा क्या? नहीं लूँगा। Again, is that possible? 100% it is possible because that is only a case study based एग्ज़ाम जो आएगा धीरे-धीरे, अगर वो आए तो, ठीक है? बाकी सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे ही होते हैं। तो दैट इज़ द लॉजिक यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो भी है, हमें देखना फॉरेन रिस्क हेज होता है कि नहीं। तो पहले मैं चेक करूँगा मेरे पास कितना पैसा है। मेरे को येन में 78 लाख मिलने वाला है, डॉलर में मेरे को 1 लाख मिलने वाला है, यूरो में 95 मिलने वाला है। 1,02,300 है, ठीक है? अब मैं देखूँगा इनपुट प्राइस मेरा कितना है, 225 करके है। सॉरी सेल प्राइस मेरा कितना है 650 करके, तो टोटल मैंने माल कितना बेचा देखूंगा 12,000, 10,000, 8,000। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया था पर यूनिट, तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। तो टोटल निकल के मैं उसको टोटल निकाल दिया। ठीक है? क्यों मैं टोटल निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल मेरा कंट्रीब्यूशन होता है, और मेरे को निकालने बोला कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बराबर। तो पहले तो मेरे को निकालना है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मेरा क्या है, कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी अगर मैं हेज करता हूँ, उसके लिए मेरे को वेरिएबल कितना टोटल खर्चा पड़ा वो चाहिए बराबर। तो वेरिएबल तो मेरे को 225 पर यूनिट बोला था। तो मेरे को ये तो नहीं बोला गया भाई कि टोटल ओवरऑल पे कितना है। ओवरऑल निकालने के लिए मेरे को नंबर ऑफ यूनिट चाहिएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे मिलेंगे? ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइड बाय ये, ठीक है? तो मैं वेरिएबल निकाल दिया। नाउ 3 मंथ्स फॉरवर्ड डेट मेरे को दिया हुआ है। 3 मंथ्स फॉरवर्ड डेट मेरे को क्या है? अगर मेरा ये येन रूपी दिया हुआ है, देखो, नाउ दिस इज़ समथिंग, मेरे को येन क्या करना है? अगर मेरे को मिला येन, क्या मेरे को रूपी बाय करना है। रूपी बाय मैं करूँगा कैसे? 2.427 पे बराबर, यहाँ पे रुपए क्या बात नहीं करूँगा 0.0216 पे, यहाँ पे 0.0178 पे बराबर। नाउ दिस इज़ द ओनली ट्रिक इन दिस सम। ये क्या कोट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? तो आपको मैंने 2-3 बार पूछा, प्लीज़ जब आप कमेंट्स दो, मेंशन इट कि सर ये क्वेश्चन नंबर के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, सो दैट आई कैन, इफ यू आर रॉन्ग आई कैन करेक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है? क्या होगा यहाँ पे बताओ, डायरेक्ट कोट है, ये इनडायरेक्ट कोट है? इसका तो आंसर देना ही है, पहले वाले को दो मत दो, इसका तो आंसर आप दोगे ही। ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये करेंसी में लूँगा। अब मेरे को क्या करना है, 78 लाख इंटू 2.427 प्लस 1,02,300 इंटू 0.0216 प्लस 95,920 इंटू 0.0178 कितना आया वो निकालूँगा। तो मेरा रिसीट्स आया 1,33 लाख इतना। तो मेरा कंट्रीब्यूशन ये है, तो मेरा एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल क्या हो जाएगा 26 लाख डिवाइड बाय 1,33 लाख। ये मेरा ये है। अगर रिस्क हेज नहीं है तो मैं खाली यहाँ पे बस मेरा डिफरेंस क्या आएगा ना, यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि मैं फॉरवर्ड की जगह स्पॉट ले लूँगा। मैंने 2.427 की जगह 2.459, 0.0156 एंड 0.0179, बस यही, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बराबर? तो मैं क्या बोल यहाँ पे क्या बोला भाई, हेज करना बेटर है, बिकॉज़ हेज करने से 19.56 आपका रेशियो है। हायर द बेटर होता है ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन, कि भाई मैं कमाई कर रहा हूँ उसमें मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया है मेरे ऊपर, जितना हायर होगा वो बेटर है। क्वेश्चन 24 प्लीज़ मार्क इट। अलग टाइप के क्वेश्चन से आ जाएँगे तो लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन 26 मेरे को स्पॉट दिया हुआ है, 180 डे दिया हुआ है, एनुअलाइज़ दिया हुआ है, इज़ देयर एनी आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी? सेम क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी किया है, ठीक है? तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो स्पॉट रेट मेरे को निकालना है, स्पॉट रेट क्या है मेरा, अ, मतलब स्पॉट पे मेरे को कितना 48 40 लाख डिवाइड बाय 83,312 48.013 मेरे को दिया वही है। फॉरवर्ड प्रीमियम क्या है मेरा 48.890 माइनस 48.0123, तो ये मेरा फॉरवर्ड प्रीमियम, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है 4%। तो हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई मेरे को आर्बिट्राज निकालना है, तो आर्बिट्राज निकालने के लिए मैं ये चेक करूँगा
कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड करता है कि नहीं। कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या बोलता है, मेरा जो फॉरवर्ड रेट है दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, मतलब जितना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल होगा उतना से मेरा स्पॉट रेट चेंज होगा, मतलब फॉरवर्ड रेट उतना से बनेगा। तो मेरा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना 12 माइनस 4% है, बट मेरा प्रीमियम या डिस्काउंट कितना 3.36, मतलब देयर इज आर्बिट्राज है, मतलब कितने का आर्बिट्राज है 60 पैसे का, 3.36 माइनस 4, ये मेरा आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अब आप क्वेश्चन नंबर 26 कर लेने का। ठीक है, क्या करेगा, सिंस द नेगेटिव इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड प्रीमियम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज। द एडवांटेज कैसे लोगे, आप बोरो करोगे $83,312 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए आप बोरो करोगे कितना में 8% पे, बराबर। अब इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे रूपी में, रूपी में कन्वर्ट करके उसको इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करके फिर वही उसको डॉलर पे कन्वर्ट करोगे, तो आपको नेट पे फायदा हुआ 206, माने $206 फायदा हुआ है। समझ आया क्या, ये क्वेश्चन एक बार देख लेने का। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, पहले आर्बिट्राज का पहले ही करने मत बैठ जाना, पहले देखना आर्बिट्राज ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, मैंने कर सकते कि नहीं, कैसे देखोगे, कंपेयर दो प्रीमियम या डिस्काउंट विद इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, अगर फायदा या नुकसान दिखा तब करना। ठीक है, क्वेश्चन 26 के बाद 29। हाँ, एन एक्सपोर्टर इज अ यूके बेस्ड कंपनी, इनवॉइस अमाउंट इज $3.5 लाख, माने कोई यूके का बंदा है, उसने क्या किया, उसका $3.5 लाख का कोई इनवॉइस है। डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी और होम करेंसी फॉर अ यूके कंपनी, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी, तो वो क्या चाहेगा, अप्रिशिएट करे या डेप्रिशिएट करे, ऑब्वियसली वो चाहेगा कि डेप्रिशिएट करे। कौन, आपका पाउंड। क्रेडिट पीरियड इज 3 मंथ, 3 महीने का टाइम टर्म पीरियड। एक्सचेंज रेट मेरे को दिया हुआ है लंदन का, मेरे को रेट्स दिया हुआ है मनी मार्केट का, कंप्यूट एंड सो हाउ अ मनी मार्केट हेज कैन बी डन। अभी ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पहले भी किए है, बट क्वेश्चन एक बार इसको देख लेने का, क्वेश्चन 29। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज़ देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आई एम नॉट रिपीटिंग इट टू डू, बट ये क्वेश्चन चेक कर लेना, बेटर है आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, एन इंपोर्टर रिक्वेस्ट इज बैंक टू एक्सटेंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ $20 के व्हिच इज ड्यू फॉर मैच्योरिटी ऑन 30 अक्टूबर 2010। 2010 को कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया होगा, उसको उसको एक्सटेंड करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 महीना, 3 महीने के लिए और एक्सटेंड करना है। ही एग्रीज टू पे द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर सच एक्सपेंशन, अगर कोई भी मार्जिन मनी लगने वाला वो देने के लिए रेडी है। नाउ यू रिमेंबर, हमने कल क्लास पे किया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है आप डिलीवरी करो, एक हो सकता है आप उसको एक्सटेंड करो, एक हो सकता है आप कैंसिल करो। ये भी करने का 3 तरीका हो सकता है, एक हो सकता है आप ड्यू डेट पे जाके बोलो, एक हो सकता है पहले जाओ, या एक हो सकता है आप लेट जाओ। ठीक है, ड्यू डेट के बाद जाओ। अभी आप मेरे को एक चीज बताओ, हमें क्या तो पता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते, चाहे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, फ्यूचर हो, स्वैप्स हो, कोई भी डेरिवेटिव्स हो, हमें ये पता है उसका एक फाइनाइट पीरियड होता है। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो तो 3 महीने का ही होता है। ऐसा नहीं वो मेरे लिए रुका रहेगा, बोलेगा हाँ भाई तेरे लिए मैं 4 महीना कर देता हूँ, उसको नहीं कर सकता है। मेरे को 4 महीना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्सटेंड करवा सकता हूँ मेरे टर्म्स पे, बट एक्चुअली क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट पे बनेगा। बराबर, ये करेक्ट है। अगर आज मान लो इस बंदे को, इंपोर्टर को क्या करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाना, तो जो पहले का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हुआ जाएगा, फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। भले ही एज फॉर मी मेरे लिए एक्सटेंड हुआ है, मेरे को दिखाएगा कि एक्सटेंड, बट अकाउंटिंग टर्म्स पे लॉजिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस के हिसाब से ये होगा। बराबर, अब मैं अगर इंपोर्टर था, मेरे लिए क्या था, मैंने डॉलर बाई किया होगा, बराबर। मैं इंपोर्टर, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पेमेंट करना था, तो मैंने डॉलर बाई किया था, बराबर, तो 20 के मैंने बाई किया होगा पहले। अभी मेरे को उसको एक्सटेंड करना है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मेरे को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। मैं क्या रेट पे सेल करूंगा, मैं रेट पे सेल करूंगा तो अच्छा, कॉन्ट्रैक्टेड रेट था 42.32, मैंने जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, मैं खरीदने वाला था $20,000 एट द रेट ऑफ 42.32। आया डॉलर का स्पॉट रेट है 41.5, 41.52, प्रीमियम दिया हुआ है, मार्जिन मनी दिया हुआ है। मेरे को बोला कॉस्ट टू द इंपोर्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो भाई मेरा खर्चा क्या, नया कॉन्ट्रैक्ट का रेट बताओ। तो भाई मैंने 42.32 में खरीदा था पहला कॉन्ट्रैक्ट, उसको मैं बेचूंगा, मतलब मैंने अगर बाई किया था डॉलर, उसको मेरे को सेल करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। सेल क्या रेट पे करूंगा, 41.5 पे, बराबर। तो मैंने 41.5 पे बेचा, उसमें मार्जिन मनी भी लगेगा। मार्जिन मनी कितना था, 0.2%, मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेस्पेक्टिवली। मार्जिन मनी 0.075 लगेगा, ठीक है, फॉर बाइंग एंड सेलिंग 0.05 एंड 0.25, क्योंकि मैं तो बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना, बराबर। डॉलर बाई करूंगा तो 40.31, ठीक है, 41.47।
तो मैंने क्या किया 41.47 में मैं डॉलर को क्या किया हूँ, सेल किया हूँ। बाय किया था 42.32 में। तो मेरा तो मेरा लॉस कितना हुआ? मेरा 17,000 का लॉस हुआ, बराबर? रेट क्या होगा? 41.52 नया रेट है, बराबर, प्लस इसमें 0.93% प्रीमियम, 0.93 इतना हुआ। इस पे मैं मार्जिन मनी रहेगा सेलिंग का 0.2। नाउ मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर बैंक का पर्सपेक्टिव, मतलब वो अगर बाई करता है तो 0.075, वो अगर सेल करता है तो 0.02 0.20। अगर वो बाई मतलब मैं सेल, वो सेल मतलब मैं बाई। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 32। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हो जाना चाहिए। बाइंग एंड सेलिंग वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 प्लीज मार्क, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग वाला कंसेप्ट। मार्जिन तो मार्जिन का बाइंग एंड सेलिंग इज विथ रेस्पेक्ट टू दी बैंक। अगर वो बोलता है बाइंग का मार्जिन 0.075, मतलब मैं जब सेल करो मतलब वो बाई कर रहा है, तो मेरा मार्जिन मनी होगा 0.075। अगर मैं बाई कर रहा हूँ, वो सेल कर रहा है, तो रेट होगा 0.20। ये समझ आया? दिस क्वेश्चन इज ओनली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस। बाकी तो वो नॉर्मल ड्यू डेट पे ही एक्सटेंड हो रहा है। क्वेश्चन 32 समझ आया? आज एक काम करेंगे, आज इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में लोरो वोस्ट्रो वाला पढ़ेंगे, वो विल कीप इट हाफ एन आवर और 40 मिनट्स। एंड कुछ क्वेश्चन है जो कि एमटीपी आरटीपी वाले क्वेश्चन है, तो उसको मेरे को करवाना है आपको। तो दोज आर सम क्वेश्चंस। मैं बता देता हूँ अभी इंस्टीट्यूट के कौन से क्वेश्चंस बाकी है। 30 सीरीज पे 3-4 है, 40 पे है, एंड देन आई विल गो टू दी वो क्या नाम है, आरटीपी एमटीपी वाले। देयर आर सम क्वेश्चंस आई नीड टू डू विद यू। तो वो क्वेश्चंस करेंगे, लोरो वोशो करेंगे, एंड हेज वाला भी, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये वाले भी ट्राई करेंगे एक दो निकालने का। तो व्हाट विल डू इज विल डू फ्रॉम विल डू दिस क्वेश्चंस एंड वो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे करके हाफ एन आवर 1 घंटे में करके फॉरेक्स को विल कंप्लीट इट, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करें एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।